आइए बच्चों, आज हम लोग सेमिस्टर 4 का हाउस प्रॉपर्टी का सेकेंड क्लास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो मैं समझाऊंगा। कहाँ पे ये अप्लाई होता है, कौन कौन सा सिटी में ये अप्लाई होता है वो मैं बताऊंगा, और उससे रिलेटेड फिर मैं एक एग्जाम्पल करके आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ पूरा दिख जाएगा, अच्छा से फॉलो करते रहिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम लोगों को पता है कि ऑलरेडी मैंने टैक्स का थ्योरी का सजेशन दे दिया है। जिन्होंने नहीं देखे हैं जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके पहले सारा सजेशन, सिर्फ टैक्स का नहीं और बहुत सारा सजेशन दिया हुआ है, आप वो भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। आओ बाबू ध्यान से देखिए, आज हम लोग लेट आउट, हम लोगों को पता है कि घर जो होगा हम लोग दो टाइप का समझते हैं। मैंने ये इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है, जो मेरे बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास करते हैं उनको मैंने क्या बताया है कि घर बाबू क्या होता है, लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड। लेट आउट का मतलब क्या हुआ कि घर हम भाड़े में किसी को दिए हैं और वहां से हमको भाड़ा का इनकम मिल रहा है, मतलब रेंट मिल रहा है। और सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब क्या हुआ कि हम क्या किए हैं, अपने लिए घर को रखे हैं। याद रखिएगा मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि यदि मान लो यदि किसी भी ओनर का, ठीक है, दो या दो से अधिक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट उसको बोलती है कि आप एक से अधिक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हो। मतलब आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट, माने मान लेना पड़ेगा कि वो लेट आउट है, तो उसको बोला जाता है डीम टू बी लेट आउट। वो पोर्शन मैं आऊंगा लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड का डिफरेंस और उसका रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और क्या डिफरेंट उसका वे है कैलकुलेशन करने का, विथ एग्जाम्पल सम्स करके। मैं बिना सम्स कराए कुछ भी नहीं समझाता हूं, ठीक है बाबू। अब आते हैं आज का टॉपिक पे। किसका टॉपिक सर? जीएमबी और एनएमबी, मींस ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू। बाबू सबसे में आप जब भी क्वेश्चन करिएगा तो दो तीन बातें का ध्यान दीजिएगा। क्या? जब आप हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हो तो सबसे पहला बात यह है कि घर कहाँ है, घर सिचुएटेड कहाँ है। घर यदि सिचुएटेड है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में, यदि घर सिचुएटेड है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में, घर यदि इंडिया का दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में, ये चार जगह में यदि सिचुएटेड है, यहां से हम यदि भाड़ा कमा रहे हैं तो वहां पे जीएमबी और एनएमबी मींस ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आर नॉट इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू, या फिर नेट म्युनिसिपल वैल्यू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के बराबर नहीं होता है। याद रखिएगा घर यदि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में हो तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू सेम नहीं होता है, ठीक है बाबू, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन यदि मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को छोड़कर प्रॉपर्टी अदर देन इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चार सिटी को छोड़कर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चार जगह को छोड़कर यदि घर कहीं पे भी स्थित है, घर यदि कहीं पे भी सिचुएटेड है, तो याद रखिएगा वहां पे जीएमबी इक्वल टू क्या होता है, एनएमबी, मींस ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू। सब समय आप लोग एक चीज याद रखिएगा, क्या बोला मैंने सर, घर यदि चार जगह कौन कौन है सर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यदि ये चार जगह में है तो जीएमबी नॉट इक्वल टू एनएमबी। क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझिए कि कहां पे जीएमबी नॉट इक्वल टू एनएमबी है और कहां पे जीएमबी इक्वल टू एनएमबी है। मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू कौन कौन सा सिटी में है और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नॉट इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू कहां पे है। तो बाबू याद रखिएगा मात्र चार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई,
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। हम लोग पता है केएमसी, ये आप लोगों को एकदम प्रॉपर नाम पता होगा सबको, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, केएमसी। आपको ऐसे ही याद रख लेना है। क्या सर? के फॉर कोलकाता, एम फॉर मुंबई, सी फॉर चेन्नई, और एक एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा, सी के बाद क्या आता है? डी। ठीक है ना? तो डी फॉर दिल्ली। तो केएमसीडी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ये 4 जगह यदि रहेगा सर तो क्या होगा? जीएमबी नॉट इक्वल टू एनएमबी, बट एक्सेप्ट दिस वन, मतलब ये 4 सिटी को छोड़कर क्या होगा सर? सब जगह जीएमबी इक्वल टू एनएमबी होता है। ये बात तो समझ में आया। ठीक है सर, इसका मतलब हम लोगों को घर देखना कहाँ है। घर यदि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है तो सतर्क हो जाना है, एकदम सतर्क हो जाइएगा कि भाई कुछ तो इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, इस पे याद रखना है। उसके बाद यदि घर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई नहीं है तो फर्राटेदार गाड़ी चलाओ एकदम स्पीड में, कोई टेंशन नहीं है। ये हुआ पहला पॉइंट देखने का। दूसरा पॉइंट देखने का ये कि घर किस पर्पज में यूज हो रहा है, लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड कि बिजनेस पर्पज। देखिए बाबू, लेट आउट का कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। बिजनेस पर्पज यदि ओन बिजनेस है तो क्या होगा, और यदि एम्प्लॉय, यदि टेनेंट बिजनेस है जिसको हम भाड़ा में दे के रखे, वो यदि भाड़ा में दिया है दुकान, जिसको हम भाड़ा में दिए वो फिर भाड़ा में दिया है, ठीक है ना, या फिर वो बिजनेस कर रहा है, तो क्या होगा? तो वो सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जहां पे हम लोग लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड और बिजनेस के बारे में सीखेंगे। तो अभी हम लोग, तो ये 2 चीज सब समय आपको याद रखना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी में। तो अभी मैंने क्या बताया सर? क्या बताया सर? केएमसीडी मतलब कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली यदि घर रहेगा तो क्या करना है सर? जीएमबी नॉट इक्वल टू एनएमबी होता है, लेकिन घर यदि एक्सेप्ट दिस केएमसीडी को छोड़ के यदि होता है तो क्या हो गया सर? जीएमबी इक्वल टू एनएमबी होता है। बात खत्म। अब आइए, अब सर यदि जीएमबी इक्वल टू एनएमबी नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से समझिए, यदि जीएमबी इक्वल टू एनएमबी नहीं होता है तो देखिए बाबू, एनएमबी का मतलब होता है 90% ऑफ जीएमबी, मतलब नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू 90% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है ना? कभी कभी म्युनिसिपल वैल्यू लिख के ब्रैकेट में नेट लिखेगा, इसका मतलब भी हुआ नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू 90% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, याद रखना पड़ेगा। क्या बोला गया सर? नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्या है सर? 90% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हो? परसेंट मतलब बाई 100 लिख सकते हैं सर, 90/100 ऑफ द जीएमबी। एनएमबी इक्वल टू 90/100 ऑफ जीएमबी, मतलब एनएमबी क्या है? 90/100 ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है। बहुत जन क्या करता है सर, ये 0 कटेगा ना, देखो ये 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा सर? 9/10 ऑफ जीएमबी। इट मीन सर एनएमबी इक्वल्स टू 9/10 ऑफ जीएमबी। आपको जो याद रखे तो आप लोग मैक्सिमम टाइम में इसी को याद रखिएगा। क्या सर? एक ही चीज है सर, उसको मैंने ब्रेक कर करके समझाया आपको। तो सर सब समय क्या रखना है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू 9/10 ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू 9/10 ऑफ जीएमबी। ठीक है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू बराबर 9/10 ऑफ जीएमबी। ठीक है सर? तो याद रखना पड़ेगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्या है सर? 9/10 ऑफ जीएमबी। ठीक है सर? पर ध्यान समझिए, जीएमबी इक्वल टू क्या होगा सर? अच्छा सर, क्वेश्चन तो 2 ही चीज कर सकते हैं, या तो एनएमबी दिया रहेगा तो जीएमबी में जाना पड़ेगा हमको, या तो जीएमबी दिया रहेगा एनएमबी में जाना पड़ेगा। जाना तो जरूर पड़ेगा, इतना याद रखिएगा आपको। यदि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का सवाल आ गया तो आपको एक कैलकुलेशन तो जरूर करना पड़ेगा। क्या? या तो यदि क्वेश्चन में नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, या तो यदि क्वेश्चन में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है तो आपको नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। कोई एक तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सब समय याद रखिएगा, यदि सर गिवन है जीएमबी, यदि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, इसका मतलब आपको नेट म्युनिसिपल वैल्यू लगेगा। यदि जीएमबी गिवन रहेगा तो हमको क्या बचेगा सर? लिख दे रहे हैं यहाँ पे मैं, ताकि आप लोगों का सुविधा हो जाए। जीएमबी यहाँ पे क्या है? गिवन है। यहाँ पे जीएमबी क्या हुआ सर? गिवन है। यदि जीएमबी गिवन रहेगा तो एनएमबी कैसे निकलेगा सर? एनएमबी इक्वल टू 9/10 ऑफ जीएमबी। ठीक है सर? लेकिन यदि एनएमबी गिवन रहेगा, एनएमबी गिवन,
यदि एनएमबी गिवन रहेगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू यदि गिवन रहेगा, तो हम लोगों को जीएमबी निकालना पड़ेगा। तो जीएमबी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 10/9 ऑफ एनएमबी। ठीक है, 10/9 ऑफ एनएमबी। सर एनएमबी निकालने के लिए क्या करते हैं सर, 9/10 ऑफ जीएमबी, और जीएमबी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं सर, 10/9 ऑफ एनएमबी। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से समझ में आ गया, हमको पता है। ठीक है ना, कॉपी में उतार लोगे, पता है। एग्जाम में जाओगे, आप दोस्त से पूछोगे, सुनना 9/10 था कि 10/9 था, पूरा हॉल में वही डिस्कस करोगे और फालतू का टाइम वेस्ट करोगे, यहां तक कि अपना कंफ्यूजन भी रखोगे, अपना सवाल को गलत करके आ जाओगे। तो सब समय याद रखना एक ट्रिक कि सर कभी भी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नेट म्युनिसिपल वैल्यू से कम नहीं हो सकता। नेट म्युनिसिपल वैल्यू सब समय ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से कम रहता है। नेट म्युनिसिपल वैल्यू सब समय ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से कम रहेगा। याद रखिएगा, क्या बोले मैंने, इतना तो याद रहेगा कि नेट म्युनिसिपल वैल्यू ऑलवेज कम, ग्रॉस से नेट सब समय कम रहता है। याद रखिएगा, कोई भी केस में आप जाइए, ग्रॉस से नेट क्या रहता है, ऑलवेज कम रहता है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, सर हम ग्रॉस निकाल लें। सर ग्रॉस जब निकालेंगे तो 10/9 करेंगे, मतलब बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे, छोटा वाला को नीचे रखेंगे। 10 बड़ा है तो 10 ऊपर रखे, 9 नीचे रखे। समझ में आया? लेकिन सर एनएमबी निकाल रहे, मतलब छोटा वाला निकाल रहे हैं, मतलब 9 को ऊपर रखते हैं, 10 को नीचे रखते हैं। इतना ही समझना है। क्या बोले सर हम, यदि मान लीजिए कंफ्यूजन हो रहा है, फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, तो आप ऐसे याद करिए, जीएमबी निकालना है कि एनएमबी निकालना है। सर जीएमबी निकालना है, मतलब बड़ा भाई का निकालना है। बड़ा भाई का निकालना मतलब बड़ा वाला को ज्यादा दो, मतलब 10/9। ठीक है सर, जीएमबी दिया हुआ है, एनएमबी निकालना है हमको, इसका मतलब एनएमबी निकालना है, मतलब छोटा निकालना है, इसका मतलब छोटा वाला को ऊपर रख, 9/10 कर, बात खत्म। तो 10/9 और 9/10 का कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, इतना मैं गारंटी के साथ देता हूं, यदि आप इसको अच्छा से फॉलो करिएगा तो। ठीक है बाबू, अब आते हैं एक चीज, इतना तो मैंने समझा दिया, मैंने लिख भी दिया। देखिए जीएमबी सब समय एनएमबी से बड़ा होता है, जीएमबी ऑलवेज मोर देन एनएमबी। ठीक है, याद रखिएगा। किस केस में, जहां पे दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में घर है, केएमसीडी। ठीक है, ऐसे भी सब समय याद रखिएगा, जीएमबी आइदर इक्वल टू एनएमबी और मोर देन एनएमबी। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जब घर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में होगा तो क्या करेंगे सर, तब सब समय याद रखिएगा जीएमबी इक्वल टू एनएमबी होता है। ठीक है सर, अब एक चीज और सब समय याद रखिएगा, बच्चा लोग इतना गलती करके आता है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी एक इजी चैप्टर है, आपको यहां से नंबर उठाना ही पड़ेगा, कंपलसरी 10 मार्क्स एकदम आपको उठा के लाना, 10 का 10, यहां से कोई गलती नहीं। क्योंकि सैलरी से आप जो सैलरी कर रहे हो क्लास में, इतना जो सैलरी कर रहे हो आप, 10 में 10 सैलरी लाने वाले 100 में से 5 स्टूडेंट हो गए। याद रखिएगा, 100 में मात्र 5 स्टूडेंट हो गए जो सैलरी में 10 में 10 लाओगे। वहां पे आपसे कुछ ना कुछ गलती होने वाली है। तो आप लोग हाउस प्रॉपर्टी को अच्छा से मजबूत करके जाइए, यहां से आपको 10 का 10 उठा लेना है। ठीक है ना, बाकी मुझे 10 में से 8 9 मिल रहा चलेगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में एक नंबर भी कम जाए ऐसा मुझे पसंद नहीं। ठीक है सर, तो एकदम हम लोगों को करना क्या है सर, सब समय याद रखना पड़ेगा ये जो फॉर्मूला मैंने बताया। और एक चीज, जब भी आप लोग याद रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन करिएगा। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ऊपर का काम कर लेते हैं लेकिन म्युनिसिपल टैक्स करते समय भूल जाते हैं। याद रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स का जब कैलकुलेशन करिएगा, म्युनिसिपल टैक्स सब समय नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे चार्ज होता है। म्युनिसिपल टैक्स सब समय नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे चार्ज होता है, घर चाहे जहां भी रहे, घर चाहे जहां भी रहे, म्युनिसिपल टैक्स सब समय नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे चार्ज होता है। इसका मतलब बाबू, यदि घर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को छोड़ के रहेगा तो जीएमबी बराबर ही तो एनएमबी है, जीएमबी इक्वल टू एनएमबी है, तो हमको तो माथा खटाना है नहीं। जीएमबी पे म्युनिसिपल टैक्स मारो या फिर एनएमबी पे म्युनिसिपल टैक्स मार, तो बात तो एक ही है। तो जीएमबी यदि 50,000 मींस नेट म्युनिसिपल वैल्यू भी 50,000, तो वहां पे हमको झमेला नहीं है। लेकिन घर यदि दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई है तो सब समय म्युनिसिपल टैक्स आप ध्यान से नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे ही मारिएगा, जीएमबी पे मत मार दीजिएगा। आप आया आपको समझ में, मैंने क्यों कहा था
कि आपको तो कोई ना कोई एक तो निकालना ही पड़ेगा। मान लीजिए क्वेश्चन में नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया था, इसका मतलब आप म्युनिसिपल टैक्स तो आराम से नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे मार दोगे, लेकिन आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आपको ऊपर चाहिए। मेरा पहला क्लास में जाके देखो, मैंने बताया है कि आपको जीएबी जब पता करना है तो कैसे पता करना है सर, हमको म्युनिसिपल जो वैल्यू है वो ग्रॉस चाहिए। और यदि आपको ग्रॉस दिया हुआ है तब तो सर म्युनिसिपल टैक्स तो हमको सर किस पे मारते हैं, एनएमबी पे, और घर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई है, इसका मतलब जीएमबी इक्वल टू एनएमबी है नहीं, तो हमको पहले एनएमबी में निकालना पड़ेगा, एनएमबी निकलेगा तब जाके म्युनिसिपल टैक्स चार्ज होगा। तो आपको ये चीज अच्छा से समझ के रखना पड़ेगा। और ये डिटेल यदि कोई डाउट रहा है तो आने वाला वीडियो जब आएंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा से फॉलो करते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिएगा, 1% का भी डाउट नहीं रहेगा। यदि फिर भी यदि डाउट है तो या तो कमेंट करो या तो व्हाट्सएप में डायरेक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज करो, आपको ऑडियो से फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है बाबू, आगे आइए, ध्यान से देखिए। तो अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैंने चार्ट बना दिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैंने पहले से ही सब कुछ रेडी रखा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, बोल रहा है मिस्टर राज ओन्स 2 हाउसेस प्रॉपर्टीज बोथ ऑफ विच लेट आउट। मैंने बोला था ना, सबसे पहला काम आपका क्या है कि घर कैसा है, लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो बाबू डायरेक्ट बोल रहा है घर क्या है, लेट आउट है, बात खत्म। ठीक है सर, तो घर क्या है सर, लेट आउट है। क्या ठो घर है, 2 ठो घर है, इसलिए मैंने 2 कॉलम बनाया, एक कॉलम और एक कॉलम। सूरत एक लेट आउट, ये भी लेट आउट। घर कहाँ है बाबू, देखिए बोल रहा है एक ठो H1 है, एक ठो H2 है, H1 है और H2 है। घर कहाँ बोल रहा है सर, घर बोल रहा है सूरत में और कोलकाता में, सूरत में और कोलकाता में। घर कहाँ है सर, सूरत में और कोलकाता में। याद रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी सबसे इजी इसलिए है कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसका माथा मुंडू नहीं रखना है, एकदम क्लियर कट जो फॉर्मेट दिया गया इससे ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आता। इतना सब समय आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सर ने फॉर्मेट दिया है इससे ज्यादा यदि क्वेश्चन में कुछ भी दिया है तो फालतू में दिया है, मेरा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना, फॉर्मेट में जो है यदि है तो काम चलाएंगे, नहीं है तो जयराम जी बोल के निकल जाएंगे। ठीक है बाबू, ओके। इससे एक्स्ट्रा को ना देखना है ना इससे कम को लेना है। ठीक है, अपने को पूरा फॉर्मेट में जो है उतना ही फॉलो करना है, याद रखिएगा सर। लेकिन घर कहाँ है बाबू, एक सूरत में एक कोलकाता में। सूरत वाला में झमेला है सर, कोई झमेला नहीं, सूरत वाला में तो हमको कोई झमेला ही नहीं लेना है। क्यों सर, क्योंकि सर सूरत वाला में जीएमबी इक्वल टू एनएमबी होता है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू होता है। यहाँ पे तो आपको कोई झमेला लेने का दरकार है ही नहीं। लेकिन दूसरा वाला घर कहाँ है सर, दूसरा वाला घर कोलकाता में है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा सर, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। क्या सर, आपको नेट म्युनिसिपल वैल्यू लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको म्युनिसिपल टैक्स निकालना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं ध्यान से देखिए बाबू। सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख और 2 लाख दिया, ये तो हम लोगों को पता है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जब दिया हमको, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, हम लोग ऊपर का काम पहले कर लेते हैं। लिखिए बाबू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख इसमें है और इसमें कितना है बाबू, 2 लाख लिख दीजिए, मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट देखिए बाबू, फेयर रेंट कितना है बाबू, 95,000 है, 2,10,000, 95,000 और ये रहा 2,10,000। ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए बाबू, स्टैंडर्ड रेंट कितना है बाबू, 90,000 और ये कितना है सर, 2 लाख। ये हुआ 90,000 और ये हुआ 2 लाख। ठीक है बाबू, आप लोगों को मैंने पिछला क्लास में जो नहीं देखे हो पहले जाकर वो वीडियो देखो, तब ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या बोला गया था कि पहले इन दोनों में हायर देखा जाता है, तो 1 लाख और 95,000 में हायर कौन है, 1 लाख। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लोअर देखा जाता है। तो सर यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा, 90,000। उम्मीद कर इसको मैंने डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। नेक्स्ट 2,10,000 और 2 लाख, हायर 2,10,000, लेकिन 2 को क्रॉस नहीं कर सकते तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लाख ही लिखेंगे। क्लियर है सर यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखिए ध्यान से, यहां तक जब हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे सर, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। एनुअल रेंट देखिए बाबू कितना दिया है, एनुअल रेंट बोल रहा है 1 लाख, और इसमें बोल रहा है 1,80,000। अब देखिए अनरियलाइज रेंट कितना बोला सर, 8,000 और 2,000। लिख दीजिए बाबू, 8,000 माइनस होता है और ये भी 2,000 माइनस हो गया बाबू। अब इसका सर कितना आ गया, 92,000, और ये कितना आ गया बाबू, 1,78,000। ठीक है सर यहां तक। आप बाबू वैकेंसी क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया सर, नील मारिए। तो 92,000 में से 0 गया तो बाहर गया 92,000। ये सर 1,78,000 से बाहर गया तो ये कितना हो जाएगा, 1,78,000। तो सर ये 90 और 92 बड़ा कौन है सर, 92,000। ये सर 2 लाख और ये 1,78,000 बड़ा कौन है सर, 2 लाख। तो ये मेरा क्या हो गया सर, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां तक तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। यहां तक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, यहां तक मैंने एक एक चीज, एक एक बारीकियां मैंने समझाया। कौन सा वीडियो में, जाके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाउस प्रॉपर्टी प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक करके आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है बाबू, तो इसको आप पहले देख लीजिए। यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते आगे देखिए क्या लिखा हुआ सर, म्युनिसिपल टैक्स। उस समय देखो बहुत सारा दिया हुआ, क्या दिया सर, फायर इंश्योरेंस, रिपेयर, देखना ही नहीं है, सिर्फ हमको म्युनिसिपल टैक्स देखना है। सर म्युनिसिपल टैक्स कितना बोल रहा है, सूरत वाला घर में बोला है 10%। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, सूरत वाला घर में क्या बोला, 10%। सूरत वाला घर में कितना परसेंट बोला बाबू, 10% बोल रहा है सूरत वाला घर में। तो सूरत वाला घर में 10% बोल रहा है, और मैंने म्युनिसिपल टैक्स इसके ऊपर बोला है सर, म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज ऑन एनएमबी। म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज ऑन एनएमबी, सब समय एनएमबी पे होता है। तो सर घर सूरत में है, इसका मतलब इसमें पड़ेगा सर, अदर देन प्रॉपर्टी दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में पड़ेगा सर, मतलब यहाँ पे पड़ेगा। तो सर यहाँ पे पड़ेगा तो जीएमबी इक्वल टू ही तो एनएमबी है, मतलब यहाँ पे तो जीएमबी है 1 लाख, वही तो मेरा एनएमबी है। क्योंकि सर 1 लाख यदि जीएमबी तो एनएमबी भी कितना, 1 लाख। तो यदि घर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में है तो हमको टेंशन ही नहीं लेना, हमको पता है सर कितना सर म्युनिसिपल टैक्स होगा, 1 लाख इंटू कितना परसेंट बोला है, देखिए म्युनिसिपल टैक्स बोला 10%, 1 लाख इंटू 10%। तो लिख दिया 1 लाख इंटू 10%। बट प्रॉब्लम यहां है कि इतना यदि बोलता तो 1 लाख का 10% हम लोग 10,000 आराम से लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप देखिए नीचे में एडजस्टमेंट नंबर 2 दिख रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हाउस 1 का म्युनिसिपल टैक्स अभी तक पेड ही नहीं किए। याद रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स यदि पेड होगा तभी लेंगे, ड्यू रहेगा तो नहीं लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा तो ही लेंगे, ड्यू रहेगा तो नहीं लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड रहेगा तभी लेंगे, ड्यू रहेगा तो नहीं लेंगे। तो यहां पे सर क्या बोला, म्युनिसिपल टैक्स हाउस 1 स्टिल अनपेड, मतलब ड्यू है, तो इसको हम लोग को नहीं लेना है, नील हो जाएगा। क्या होगा सर, नील होगा। ओके, समझ में आया बाबू। अब तो ये कितना हो गया बाबू सर, 92,000। पहले इसका काम कर लेते फिर इधर का काम करेंगे, ठीक है, हो गया। अब सर ये तो क्या बन गया मेरा, एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के आने के बाद हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, डिडक्शन माइनस करते हैं। डिडक्शन क्या होता है सर, अंडर सेक्शन 24 इसके अंदर में 2 डिडक्शन आता है। क्या क्या सर, एक 24A और एक 24B। 24A के अंदर में क्या होता है सर, 30% ऑन एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑन एनएवी, ठीक है। और क्या था सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बाबू 30% ऑन एनएवी मतलब 92,000 का एनएवी तो यही है इसका, इंटू 30%, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा बाबू, 27,600। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए या तो दिया रहेगा या तो लोन का अमाउंट परसेंटेज में होगा। देखिए लोन बोल रहा है 1 लाख का, हाउस 1 का। देखिए
लोन बोला है 1 लाख और इंटरेस्ट कितना बोला 10%। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 लाख है इंटू 10%। अब देखिए इससे भी रिलेटेड क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, बोला है लोन अमाउंट स्टिल टू बी अनपेड। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना बाबू, लोन अनपेड रहेगा तभी तो हम इंटरेस्ट देंगे, यदि लोन ही अमाउंट पेड कर देंगे तो इंटरेस्ट काहे का, ठीक है ना। तो लिखा क्या है, लोन अभी भी चल रहा है तो हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कितना सर, 1 लाख का लोन था इंटू 10% क्वेश्चन में दे दिया। देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा ना, लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन एट द रेट 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया सर 10,000। क्लियर है बाबू, हो गया। तो 92,000 में से 27,600 और 10,000 चला गया तो बचेगा कितना बाबू 54,400। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। 92,000 में से ये दोनों जब माइनस कर दिए तो कितना आ गया सर 54,400 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेम सर इसका करना पड़ेगा। अब सर यहां पे आइए कोलकाता वाला में, देखो बाबू कोलकाता वाला में म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में नहीं दिया, अमाउंट दिया है। कितना दिया सर 1,000, तब तो मतलब बहुत इजी हो गया, ले लो 1,000 लिख दिए। पर इसमें भी एक झमेला है, देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2 मैंने कॉमा तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हाउस 1 का म्युनिसिपल टैक्स अनपेड है। हाउस 2 के बारे में भी देखिए क्या बोल रहा है, बोला हाउस 2 का म्युनिसिपल टैक्स हाफ टेनेंट दिया है, मतलब जिसको हम भाड़ा में दिए थे, मेरा जो मैंने जिसको रेंट में लेने दिया था, जो भाड़ेदार है उसने मेरा म्युनिसिपल टैक्स का आधा उसने भर दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है आप कितना भरे वो बताओ, मेरे ऊपर ना टैक्स लायबिलिटी हुआ। तो गवर्नमेंट बोलते हैं आप कितना भरे हो, आप जो आपका भाड़ेदार जो आपका दिया है, जिसको आप लेट आउट किए हो, वो टेनेंट आपका म्युनिसिपल टैक्स पेड कर दिया तो वो आपका एक्सपेंसेस नहीं है, आप अपना एक्सपेंडिचर बताओ कितना है, ठीक है ना। तो मैंने बोला मेरा टेनेंट तो 50% दे दिया है, तो बचा आपका कितना सर 50%। इसका मतलब मैं ओनर जो हूं उसको कितना परसेंट म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ेगा, ओनली 50%। तो याद रखिएगा म्युनिसिपल टैक्स सब समय पेड बाय ओनर आता है, पेड बाय टेनेंट नहीं आता है। म्युनिसिपल टैक्स ओनर जितना पेड करेगा उतना ही आएगा, टेनेंट का पेड नहीं आएगा। मान लो म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे कितना बोला सर 1,000 टेनेंट, सॉरी 50% टेनेंट पेड किया है, मतलब ओनर कितना पेड करेगा, बचा हुआ 50%। तो 1,000 का 50% कितना हुआ 500। अब बहुत जन कंफ्यूज हो रहे होंगे, सुनो ठीक से। मान लीजिए टेनेंट बोला 60% पेमेंट किया, तो ओनर का कितना आ जाता 1 लाख का 40%, ठीक है। मान लो टेनेंट बोलता 40% पेमेंट किया तो ओनर का कितना आ जाता 1,01,000 का 60%, ठीक है सर, आया बात समझ में। मान लो बोलता ओनर पेमेंट किया 60%, ओनर पेमेंट किया 60%, पेड बाय ओनर 60%, तब गलती मत कर देना स्टूडेंट कि सर 60% पेड बाय ओनर माइनस कर दे, नहीं, यहाँ पे बोल ही रहा पेड बाय ओनर 60%, मतलब टेनेंट दिया 40, हमको टेनेंट से क्या लेना देना, ओनर कितना दिया 60%, ले लो 60%। तो आप लोग थोड़ा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये टैक्स है। पेपर जब देने जाओगे तब सब लगेगा हाँ कितना इजी पेपर, लेकिन मार्क्स आएगा नहीं आप लोगों को। इसीलिए आप एक एक वर्ड को अच्छा से पढ़िएगा, हर एक वर्ड में टैक्स में कुछ ना कुछ रहता है, याद रखिएगा, ठीक है सर। तो इसको माइनस करते हैं कितना आएगा सर 1,99,500। ओके, अब क्या करना है सर, अब तो सर एनएबी आ गया, एनएबी आने के बाद सर डिडक्शन जाएगा कितना सर 30%, मार दीजिए 1,99,500 का 30% कितना होगा बाबू 1,99,000 का 30% 59,850। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या लोन है, नहीं है। देखिए हाउस 2 में लोन नहीं बोला है तो आप इसको इग्नोर मारिए, नील करिए और माइनस करके डायरेक्ट अमाउंट बताइए कितना हो गया सर 59,850, सॉरी माइनस करके कितना हो जाएगा सर 1,39,650, 1,39,650। ये हो गया मेरा इनकम फ्रॉम हाउस 2, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस 1 और इनकम फ्रॉम हाउस 2 ये मेरा पूरा सम्स बन गया एकदम। आपको ये वाला अच्छा से नोट डाउन कर लेना है और म्युनिसिपल टैक्स के बारे में मैंने जो बोला था कैलकुलेशन उसको अच्छा से ध्यान देना है, याद रखना है। बार बार बोल रहा हूं
यदि म्यूनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग रहेगा, पेमेंट नहीं किया हुआ रहेगा तो नहीं लेना है। म्यूनिसिपल टैक्स यदि टेनेंट पेड कर दिया तो टेनेंट पेड करने वाला जितना हिस्सा है, जितना परसेंटेज है, उसको नहीं लेना है। ओनर जितना पेड किया वही लेना है। म्यूनिसिपल टैक्स सब समय एनएमवी पे चार्ज होता है, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू पे चार्ज होता है। आप लोगों को इन बातों पे सब समय ध्यान रखना पड़ेगा। तो अच्छा से देखिए, सजेशन फॉलो करिए, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। आने वाला जो सम्स रहेगा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक एक चीज जब डिटेल में जानिएगा तो सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूरा क्लास की तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप क्लास करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।